हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। ये मैथ्स का चैप्टर नंबर 12 है और क्लास 10th का है। ठीक है। सो एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स एग्जाम में ठीक वेटेज मतलब 10 मार्क्स के क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाएंगे बोर्ड के एग्जाम्स में इसकी। तो विदाउट किसी डिले स्टार्ट करते हैं। जैसे हमें ये नाम ही सजेस्ट कर रहा है चैप्टर एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, तो हम पहले सर्कल के बारे में जान लेते हैं कि सर्कल की प्रॉपर्टीज में सर्कल के बारे में क्या क्या आता है। अब ये हो गया हमारा सर्कल। ठीक है। अब सर्कल ये सपोज कर लेते हैं हम कोई पॉइंट O जो कि सर्कल का सेंटर है। सर्कल ड्रॉ किया और एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये होता है रेडियस। ठीक है। तो सर्कल के आउटर मोस्ट से लेकर अगर हम कोई भी लाइन ड्रॉ करें उसके सेंटर तक तो उसको क्या बोलते हैं, रेडियस। तो सिमिलरली ये क्या हो गया, रेडियस। अब जब दो रेडियस कंबाइन हो जाते हैं तो हम उसको क्या बोल देते हैं, डायामीटर। तो 2r इज इक्वल टू डायामीटर। तो ये तो डायामीटर और रेडियस में रिलेशन हो गया कि डायामीटर और रेडियस में क्या रिलेशन है। ऐसे हम यहाँ से कह सकते हैं कि डायामीटर रेडियस इज इक्वल टू हाफ ऑफ डायामीटर, है कि नहीं। ठीक है। अच्छा, तो अब बात कर लेते हैं सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होता है। ठीक है। तो अगर सर्कमफेरेंस की बात करें तो सर्कमफेरेंस हम मोस्टली कहते हैं पैरामीटर को। पैरामीटर क्या, जो ये वाली लाइन है। ठीक है। आउटरमोस्ट लाइन है जो सर्कल की, उसको क्या बोलते हैं, सर्कमफेरेंस या फिर पैरामीटर। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2πr। तो 2πr इज द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। ठीक है। ये हमें याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, ये एग्जाम में हमें याद रखने हैं। ठीक है। अब उसके बाद कर लेते हैं बात एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है। अब देखो पाई की वैल्यू तो हमें छोटी क्लासेस में भी पता ही है कि पाई की वैल्यू क्या है, तो 22/7 होती है और हम लिखते हैं 3.14। ये होती है पाई की वैल्यू। वैसे हमें एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आएंगे तो हमें उनमें बताया गया होगा कि हमें पाई की वैल्यू क्या लेनी है। अगर तो उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि हमें 3.14 लेनी है या फिर 3.14 लेनी है या 22/7 लेनी है तो हम उसके हिसाब से लेंगे। ठीक है। अब आगे बात करते हैं। जैसे कि मैंने ऊपर बताया आपको कि सर्कल है, इसका कोई पॉइंट ले लेते हैं O सेंटर से। अब ये हो गया उसका रेडियस, है ना। तो अब बात करते हैं कोड की। कोड क्या होती है। ठीक है। कोड देखो, कोड होती है कि वो कोई भी दो पॉइंट, जैसे मैं एक पॉइंट ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे A, यहाँ पे कोई पॉइंट लिख लेता हूँ B। कोई भी पॉइंट जो कि सेंटर से पास नहीं हो रही बट दो पॉइंट को टच कर रहे हैं सर्कल की, उसको क्या बोलते हैं हम, कोड। उसको क्या बोल देते हैं, कोड। ठीक है। तो कोड पता लग गया क्या होती है। कोड की नॉट पासिंग फ्रॉम सेंटर, क्योंकि अगर सेंटर से पास हो गया तो वो तो डायमीटर हो जाएगा ना। अगर मैं यहाँ से पास कर दूँ इसको तो ये तो डायमीटर हो जाएगा। तो ये नॉट पासिंग फ्रॉम सेंटर बट टचिंग 2 पॉइंट्स ऑफ सर्कल, तो हम उसको क्या देंगे, कोड। उसको क्या बोल देंगे, कोड। इसको साफ साफ लिख देते हैं, उसको क्या बोल देंगे, कोड। ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है आपको, नहीं ना। तो थोड़ा आगे चलते हैं। बाकी अगर कोई भी डाउट हुआ तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना आप। ठीक है। अब ये नीचे कैसे होगा, ओके। तो मैंने जैसे ऊपर बताया कि डायमीटर क्या होता है, रेडियस का 2 टाइम्स, या फिर रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ, या फिर मैंने सर्कमफेरेंस की बात की, मैं सी से डिनोट कर रहा हूँ सर्कमफेरेंस को। ठीक है। 2πr। और मैंने बात की एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है। एग्जाम में हमें इसी से ही क्वेश्चन निकलेंगे सारे। ठीक है। अच्छा चलो, अब बात कर लेते हैं हम सेमी सर्कल की। अब बात कर लेते हैं हम सेमी सर्कल। तो देखो सेमी सर्कल हम ऐसे ड्रॉ कर देंगे, ये हमारा हो गया एक सेमी सर्कल। एक मिनट, ये हमारा हो गया सपोज करो एक सेमी सर्कल। ठीक है। अब सेमी सर्कल हो गया, उसका भी हमें पता है कि ये सेंटर O है। ठीक है। उसका भी ये सारा क्या है, एक रेडियस है ये यहाँ तक, है ना। और हम इस पूरे को क्या बोल देते हैं, डायमीटर। पूरे को क्या बोल देते हैं, डायमीटर। ठीक है। अब देखो, अब सेमी सर्कल की बात करें तो सेमी सर्कल का डायमीटर और रेडियस में तो वही रिलेशन होगा कि डायमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, या फिर मैं कहूँ कि रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर का हाफ। रिलेशन तो इनमें यही होगा। पर अगर हम बात करें कि सर्कमफेरेंस, तो सर्कमफेरेंस की बात करें तो वो क्या होगी, वो होगी पाई आर प्लस 2r। पाई आर प्लस 2r। अब आप कहोगे कि ये कैसे, देखो पाई आर कैसे आई, क्योंकि सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल मैंने आपको बताया था कि 2πr होती है। ठीक है। और सेमी सर्कल बोल दिया तो आप सोचोगे कि हाफ कर दिया तो ये सिर्फ पाई आर आनी चाहिए, पर नहीं, पाई आर तो सिर्फ ये वाला पोर्शन होगा ना सर्कल का, जो मैं ये डॉटेड वाला बना रहा हूँ। ठीक है। ये वाला कहाँ से आएगा, ये क्या होता है, 2r, क्योंकि डायमीटर होता है ना 2r। तो देयरफॉर जो सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल होती है वो होती है पाई आर, ये वाली वैल्यू। ठीक है। और प्लस 2r। काफी बच्चे इसी में ही गलती करते हैं, वो सिर्फ ना पाई आर लिख सोच लेते हैं कि सेमी सर्कल है तो हाफ होगा, तो बस 2πr को हाफ कर दिया, पाई आर हो गया। नहीं,
पाई आर प्लस 2r होता है सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस, ठीक है। अब बात करते हैं एरिया की। देखो एरिया सिंपली होता है, जो हमारा फुल सर्कल होता है उसका पाई आर स्क्वायर होता है, तो सेमी सर्कल का पाई आर स्क्वायर बाय 2 होगा, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट आपको? ठीक है, होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब हम ये सर्कमफेरेंस वाले को एक और मोल्ड भी कर सकते हैं, जैसे रेडियस कॉमन ले लिया तो पाई प्लस 2 ये आ गया है ना, ये हो गया उसका सर्कमफेरेंस। तो मतलब इसको आगे फर्दर कर सकते हैं हम, बट मोस्टली यही होगा, ठीक है, हमने जो याद रखना है, ठीक है। अब ये चैप्टर की थोड़ी इंट्रोडक्शन है, अब आगे चलते हैं कि एक हम बात करते हैं रिंग की, ठीक है। अब रिंग क्या होती है? देखो रिंग होती है एक बड़ा सर्कल, उसके अंदर मैंने छोटा सर्कल बनाया। अब ये सेंटर है O। हम बात करते हैं, ये हो गया सपोज करो R1, और ये बड़े वाला सर्कल का रेडियस हो गया R2, ठीक है। सेंटर से बड़े वाले सर्कल का रेडियस R2 हो गया और छोटे वाले सर्कल का रेडियस R1 हो गया। अब अगर मुझे ये वाले पोर्शन की, जो मैं ऐसे शेड सा बना रहा हूँ, ठीक है, इसकी अगर मुझे निकालनी हो एरिया, इसका मुझे एरिया निकालना हो, तो मैं क्या करूँगा? तो हमें पता है कि एरिया ऑफ अ रिंग, ये क्या हो गया? एरिया ऑफ अ रिंग। तो इसको निकालने के लिए सिंपली हम करेंगे कि एरिया ऑफ बिगर सर्कल, ठीक है, जिसका रेडियस R2 है, उसमें से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल, ठीक है, अगर एरिया निकालना है। अब देखो एरिया ऑफ लार्ज सर्कल क्या होगा? एरिया ऑफ लार्ज सर्कल क्या होगा? वो होगा पाई R2 स्क्वायर, और स्मॉल सर्कल का एरिया क्या होगा? वो होगा पाई R1 स्क्वायर। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो एरिया ऑफ रिंग होगा, एरिया ऑफ रिंग वो क्या होगा? पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से पाई कॉमन ले लिया तो लेंगे हम R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास एरिया ऑफ अ रिंग, ठीक है। इसको थोड़ा साफ करके लिख देते हैं एक बार। तो एरिया ऑफ रिंग क्या आएगा हमारे पास? पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर। अगर पाई कॉमन लिया तो R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास हो गया एरिया ऑफ रिंग, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, एरिया ऑफ रिंग, ठीक है। तो इस टॉपिक में थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो हमें बात करते हैं सेक्टर की। किसकी बात कर रहे हैं हम? सेक्टर की, कि भाई सेक्टर क्या होता है। अब देखो सपोज करो ये सर्कल है जिसका सेंटर है O। मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट ले लेता हूँ, A और B, ठीक है। ये मैंने 2 पॉइंट लिए, A और B। अब सपोज करो मैं इन 2 पॉइंट्स को O के साथ जोड़ देता हूँ, तो जो ये वाला पोर्शन है ना सारा, देखो ये वाला सारा पोर्शन आया जो है ना, पेस्ट्री टाइप सा लग रहा है जो ये, तो इस पोर्शन को क्या बोल देंगे हम? सेक्टर। इस पोर्शन को क्या बोलेंगे? सेक्टर। ये वाले पोर्शन को क्या बोल देंगे? सेक्टर। अब देखो सेक्टर तो हमें पता लग गया कि अच्छा ये जो केक जैसा सा रह गया, इसको हम सेक्टर बोल देते हैं। पर अब इसके बात करते हैं इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा। अब देखो सेक्टर भी 2 तरह का होता है, एक तो होता है माइनर सेक्टर और दूसरा होगा मेजर सेक्टर, ठीक है। अब देखो जो ये एरिया है स्मॉल वाला, स्मॉल पीस ऑफ केक आया, तो ये माइनर सेक्टर है, तो हम कहेंगे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक है। और अब जो ये वाला रह गया बड़े वाला ऐसे करके, तो ये हो गया मेजर सेक्टर, ये हो गया मेजर सेक्टर, ठीक है। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर को निकालने के लिए इसका फॉर्मूला होता है थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। देखो एरिया ऑफ सर्कल तो पाई आर स्क्वायर होता है, ये तो यहाँ पे लगेगा ही लगेगा। अब थीटा बाय 360 क्या है, और थीटा क्या है यहाँ पे? तो थीटा इज नथिंग बट अ एंगल मेड बाय अ सेक्टर। ये हमारे क्या हो गया? थीटा। ये हमारा क्या हो गया? थीटा। एक बार दोबारा बना देते हैं। देखो ये सर्कल हो गया, सर्कल का सपोज कर लेते हैं हम, ये वाला पोर्शन हो गया, ये हो गया हमारे पास थीटा, और ये पॉइंट है A और B, ये पॉइंट है O। तो जो ये है ये थीटा है, सपोज करो ये 60 डिग्री है, ये क्या है 60 डिग्री, और इसका रेडियस है 50 सेंटीमीटर, इसका रेडियस है 50 सेंटीमीटर। अभी हमारे पास क्वेश्चन आया कि फाइंड एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। एग्जाम में क्वेश्चन आया फाइंड एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, तो आपने क्या करना है, आपको बस फॉर्मूला याद होना चाहिए कि एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होता है? थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। अब देखो थीटा की वैल्यू क्या है? 60 डिग्री, और ये 360 है, पाई की वैल्यू में पता है 22/7 होती है, आर स्क्वायर इज 50 × 50, ठीक है। अब देखो 60 के साथ 60 गया, 6 था 36, तो 5 5 25, तो 22 × 25 0 0 6 7 42। इसको सोल्व कर लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। अब अच्छा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर तो आ गया, पर अब एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या होगा? एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज नथिंग बट एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर,
माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। अब एरिया ऑफ सर्कल तो हमें पता है पाई आर स्क्वायर होगा। भाई अगर ये सर्कल है और ये उसका माइनर सेक्टर है तो हमें पता है एरिया ऑफ फुल सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। अगर हम एरिया ऑफ माइनर सेक्टर जो कि है थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं माइनर सेक्टर के लेंथ की या फिर पैरामीटर को निकालने का, तो उसका फॉर्मूला भी कुछ नहीं है, बस थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई बाय, अब लेंथ हो या फिर सर्कमफेरेंस सर्कल की क्या थी, तो 2 पाई आर थी, तो बस यहाँ पे 2 पाई आर लिख देंगे। और अगर मेजर की निकालनी है तो फुल सर्कमफेरेंस में से हम माइनस कर देंगे, फुल सर्कमफेरेंस में से हम माइनस कर देंगे लेंथ ऑफ माइनर सेक्टर, तो फुल सर्कल में से माइनस कर देंगे लेंथ ऑफ माइनर सेक्टर। तो आई होप आपको ये सेक्टर वाला चैप्टर क्लियर हुआ होगा थोड़ा। इन केस एनी डाउट तो आप कमेंट सेशन में लिख सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं सेगमेंट की। किसकी बात कर रहे हैं हम, सेगमेंट्स की। सेगमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। अब देखो मैंने आपको बताया था, सपोज करो ये सर्कल है, ये उसका ओ है लेंथ, ठीक है, ओ है सेंटर ऑफ द सर्कल। अब मैंने वहां पे ए क्या बना दिया, सेक्टर। ये क्या बना दिया मैंने, सेक्टर। इन दोनों पॉइंट्स को मैंने नाम दे दिया ए और बी। अब मैं इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ दूंगा, ये पॉइंट दोनों जुड़ गए, ठीक है। अब जो ये वाला पोर्शन बच गया इसको हम क्या बोल देते हैं, सेगमेंट। इस पोर्शन को क्या बोल देते हैं, सेगमेंट। तो सेगमेंट हम क्या बोल सकते हैं कि सेगमेंट क्या है, तो जो एरिया मेड बाय एन आर्क एंड कोड उसको क्या बोलते हैं हम, सेगमेंट। जो आर्क ने, ये वाली आर्क होगी, ठीक है, ये आर्क ने, ये आर्क और ये कोड, इन दोनों ने जो एरिया बनाया है उसको क्या बोलते हैं हम, सेगमेंट। अब देखो ये भी दो तरह के हो गए, एक तो हमारे पास हो गया माइनर सेगमेंट, ये वाला हम बोल देंगे माइनर सेगमेंट, और ये वाला हम बोल देंगे मेजर सेगमेंट, ठीक है। मेजर सेगमेंट ये हो गया हमारा माइनर सेगमेंट, ठीक है। तो माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट, ठीक है, ये दो तरह के सेगमेंट्स हो गए हमारे पास। अब इसका भी सिंपली क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, देखो कि हमें आ जाएगा कि फाइंड करो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें बस क्या लेना है। अब देखो अगर मैं इसको करूं, इसको दिखाऊं, अगर हम बात करें कि ये सर्कल था, इसका सपोज करो सेंटर ओ है, तो ये वाला पोर्शन की बात कर रहे हैं ना हम, जो ये वाला पोर्शन निकालना है हमने, ये सेगमेंट हो गया, ये ए और बी एक कोड होगी, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि ये क्या है, अगर हम ऐसी बात करें, ये तो एक जैसा होगा, ये क्या था हमारा सेक्टर। तो अगर मैं एरिया ऑफ सेक्टर निकाल दूं, ठीक है, और उसमें से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर दूं, एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये सेगमेंट का एरिया, मेरे पास क्या आ जाएगा, ये सेगमेंट का एरिया जो मैं इसे डार्क कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सर्कल था ना, इसे ये वाले सेंटर का एरिया आ जाएगा। तो देयरफॉर मैं कह सकता हूँ कि एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लो पहले, ठीक है, उसमें से माइनस कर दो एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या माइनस कर दिया उसमें से, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है। अब देखो एरिया ऑफ सेक्टर तो हमें पता ही है क्या होता है, पाई आर थीटा बाय 360, हमें एरिया ऑफ सेक्टर तो पता ही क्या होता है, थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर, ये तो होता है एरिया ऑफ सेक्टर। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करें तो अलग अलग ट्रायंगल है तो सबका एरिया भी अलग अलग होगा। जैसे इक्विलैटरल की बात करें तो उसका एरिया √3 4 ए स्क्वायर होता है ना, इक्विलैटरल का एरिया। अगर हम बात करें राइट एंगल ट्रायंगल की तो उसका होता है हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। अगर हम बात करें स्केलन की तो स्केलन वाले का एरिया हम हीरोइंस फार्मूला से निकाल देते हैं, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल तो हमने ट्रायंगल वाले चैप्टर में किया हुआ है, ठीक है। तो अभी थैंक यू, होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, ठीक है। अब हम अगले इस वीडियोस में 12.1, 12.2, 12.3 कवर करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। चलो तब तक के लिए बाय बाय।